और अब बात करेंगे एमपी बोर्ड रिजल्ट की, जहां एमपी बोर्ड के 12वीं के नतीजों में विदिशा जिले के अंश शर्मा ने पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अंश की इस उपलब्धि से उनके स्कूल में उत्साह का माहौल है। अंश शर्मा ने न सिर्फ शानदार अंक हासिल किए हैं बल्कि उनका अगला लक्ष्य भी बेहद प्रेरणादायक है। अंश आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और सिविल सेवा में देश की सेवा करना उनका सपना है। 97% आए हैं और मैं एमपी मेरिट में 5th रैंक पे आया। क्या सब्जेक्ट था आपका? आर्ट्स। क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? आईएएस बनना है। क्या क्या सोच के पढ़ाई करी थी, इतना कर पाएंगे आप? ये सोचा था आपने कभी? जी सोचा था और अच्छे से मेहनत और लगन से के साथ निरंतर पढ़ाई की। आपने जूनियर्स को क्या मैसेज देंगे, कैसे पढ़ाई करें ताकि आपके जैसा स्कोर कर पाए? अपने टीचर्स की बातों को माने और लगातार निरंतर पढ़ाई करते रहें और नंबर आ जाएंगे। आईएएस बनने का सपना कैसे देखा आपने? क्या सोच के आईएएस बनने का? आईएएस जो समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आईएएस बन के इन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता। प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त करने वाले अंश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे अंश से कौन सा स्थान, पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां। अच्छा, कौन सी क्लास में थे आप? 12th में। अच्छा, कितने प्रतिशत आए? 97। कैसे तैयारी की है अंश, आप थोड़ा साझा करिए। घर पे सेल्फ स्टडी करके और स्कूल में रेगुलर रह के मैंने अपनी तैयारी करी। टीचरों का क्या योगदान रहा? टीचरों ने बहुत अच्छे से योगदान दिया, सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझाया और मेरा पूरी जर्नी में साथ दिया। अंश आगे का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? आगे मैं यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं। तो अंश विदिशा के छोटे से शहर में आप पढ़े हैं, कोचिंग वगैरह के लिए भी परेशानी होती है? कोचिंग वगैरह कहाँ? कोचिंग मेरे पहले 11th में एक सर पढ़ाते थे, सौरभ मराठे, उनके यहाँ मैं गया और उन्होंने मुझे समझाया। पूरी तैयारी करी जी। शुरू से गाइड वगैरह कैसे मिली है? पापा वगैरह क्या करते हैं आप? पापा मेरे इंजीनियर हैं और वो मेरा हर साथ दे रहे हैं हमेशा से। अब आपको कैसा लग रहा है प्रदेश में 5वां स्थान का? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है, हम देख रहे हैं सारे लोग आपको मिठाई खिला रहे हैं। जी। बहुत बहुत बधाई अंश, आगे भी इसी तरह तरक्की करें। तो ये अंश शर्मा थे जिन्होंने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बता रहे हैं अब आगे जो तैयारी करना है यूपीएससी करना है। कैमरामैन राहुल के साथ तारिक खान। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के 10वीं की परीक्षा में सीधी की मानसी साहू ने प्रदेश में चौथा स्थान पाया है। मानसी साहू को 497 नंबर मिले हैं। मानसी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि 10वीं की पढ़ाई में वो किस तरह की कोचिंग और ट्यूशन नहीं, किसी तरह की कोचिंग और ट्यूशन नहीं गई हैं। पिता मंगल साहू ने मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाया, इसके अलावा अन्य विषयों पर मां ने सहयोग किया। मानसी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और टीचर को दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। सीधी की बेटी मानसी साहू के द्वारा प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया गया है। 500 के पूर्णांक में 497 अंक हासिल किए गए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या रूटीन थी, क्या दिनचर्या थी, किस तरीके से पढ़ती थी और क्या तैयारी थी। मानसी बेटा, आपको तो बहुत बहुत बधाई, पहले एनडीटीवी पर आप हैं, ठीक है। क्या तैयारी करती थी, कैसे पढ़ती थी, आप बताएं। सबसे पहले तो सबकी बधाइयों के लिए शुक्रिया। मेरा शेड्यूल यही रहता था कि डेली सेल्फ स्टडी 5 घंटे और स्कूल में मेरे 6-7 घंटे निकल जाते थे। और सक्सेस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार पढ़ना। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए पर डेली पढ़िए, वही एक रीज़न रहा है। जब परीक्षा परिणाम आया, एक परीक्षा जब देता है व्यक्ति तो चिंता रहती है। आप श्योर थे कि हम इतने अंक लाएंगे कि कुछ और डाउट था आपको? पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने अपना रिज़ल्ट ही नहीं चेक किया। लेकिन फिर मेरे पापा आए और बोले कि तुम्हारा 4th रैंक आया है, तब तो मैं बहुत खुश हुई। और हाँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे मेरी मेहनत का फल तो मिलेगा ही। जो पढ़ाई के समय कोई कोचिंग, ट्यूशन? नहीं, कोचिंग तो मैंने कभी नहीं ली। हाँ, सब बच्चे मैथ्स के लिए कोचिंग लेते हैं, तो वो मेरे पापा ने पढ़ाया है मैथ्स। पापा थे आप? हाँ। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी कैसे करती थी आप? और सारी सब्जेक्ट तो सेल्फ स्टडी की होती हैं, उसमें मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी। जैसे आंसर क्वेश्चन पूछ लेती थी, जिससे मेरा रिवीजन हो जाता था। ये जो सफलता आपको मिली है, इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं आप?
वो तो मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी मुमकिन ही नहीं है। इसके बाद टीचर्स भी एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इसमें। उन्होंने हमेशा मेरे डाउट्स को क्लियर किया है, जो भी मैंने पूछा है उसका अच्छे से आंसर दिया, ताकि मुझे हर तरह से उसकी क्लैरिटी हो। तो ये जो अब आगे का सफ़र होगा आपका, क्या बनना चाहती हैं? चूँकि अभी तो 11th में ही जाएंगी आप, 11th में एडमिशन लेना है, पर यहाँ से मन में बात शुरू हो जाती है कि मुझे करना क्या है। पीसीएम से जो करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, वो बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो मैं उसी में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। ये थी हमारे साथ मानसी, जिन्होंने कहा कि लगातार लगे रहना, लगातार परिश्रम नतीजे तक पहुंचाता है, और आज ये 497 अंक पाकर प्रदेश के चौथे स्थान पर हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार एक रिकॉर्ड भी बना है। 10वीं की परीक्षा में बैतूल के उत्कृष्ट विद्यालय के 3 छात्रों ने स्टेट टॉप 10 में 7वां स्थान हासिल किया है। एक ही जिले और एक ही विद्यालय के 3 छात्रों का एक ही पोजीशन पर आना अपने आप में रिकॉर्ड है। तीनों छात्रों को 500 में से 494 नंबर मिले हैं। उत्कृष्ट विद्यालय की नुपुर कवड़कर, सुनिधि दावड़े और शेख आकिब ने स्टेट टॉप 10 में 7वां स्थान हासिल किया है। बड़ी बात यह है कि शेख आकिब के पिता साप्ताहिक बाजार में मसाला बेचने का काम करते हैं। वहीं छात्रा सुनिधि के पिता किसान हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के स्टाफ ने एक साथ 3 छात्रों के टॉप करने पर जमकर आतिशबाजी भी की और जश्न मनाया। बैतूल के हमारे विद्यालय से 3 बच्चे मध्य प्रदेश की टॉप 10 में 7th पोजीशन पे हैं। उनके 494 नंबर हैं और तीनों बच्चे 7वीं मतलब पोजीशन पे ही हैं। उसके बाद एक्सीलेंस स्कूल जो है वो पूरे प्रदेश में फर्स्ट भी रहा है। तो इस बार ये तो खैर जो शिखर पे हमेशा तो रहा नहीं जा सकता। 494 नंबर हाईएस्ट है हमारे यहाँ अभी। और चूँकि 22 अक्टूबर तक तो हमारे पास स्टाफ अगर था नहीं, 22 अक्टूबर के बाद हमने बच्चों की तैयारी करवाई है, तो हम इस पोजीशन पे पहुंच पाए हैं। आशा है आने वाले समय में हम अच्छा बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और इसको मेरे 494 मार्क्स आए हैं और ओवरऑल मैंने एनसीईआरटी से तैयारी की है, मतलब ज़्यादा रेफरेंस बुक्स को ना फॉलो करके। कितने घंटे रोज पढ़ाई की आपने? कितने मतलब स्कूल को छोड़ के अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं। निधि दाबड़े है। सुनिधि, ये बताइए किस तरह तैयारी की और आपको क्या लगता है 494 मार्क्स लाने में प्रमुख क्या तैयारियां होती है बच्चों की? प्रमुख तैयारियां ये रहती है कि जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके रिवाइज करें और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चाहिए सॉल्व करने की। कितना एक्सपेक्टेशन किया था आपने मार्क्स का और कितने आए? मैंने 97.6 एक्सपेक्ट किए थे और 98.8 समथिंग आए। शिवपुरी में एक ऑटो ड्राइवर की लड़की ने एग्रीकल्चर स्ट्रीम में 5वां स्थान हासिल किया है। सीएम राइज स्कूल के स्नेहा ओझा अब कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। दरअसल एग्रीकल्चर स्ट्रीम में शिवपुरी की 2 छात्राएं टॉप 10 में आई हैं। इसी तरह शिवपुरी की रहने वाली एक साधारण परिवार की बेटी प्रियंका रावत ने भी सीएम राइज स्कूल में ही पढ़कर कृषि में 3रा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश में आज खुशी का दिन है। छात्र झूम रहे हैं क्योंकि परीक्षा परिणाम सामने आए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं। अलग अलग कहानियां, अलग अलग सफलता की किस्से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर की लड़की और कृषि संकाय, और कहीं ना कहीं उसका मध्य प्रदेश में 5वां स्थान अपने आप में न केवल गौरवान्वित करता है, बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है तो वो तस्वीर आप तक पहुंचना चाहिए। बेटा, आपको बहुत शुभकामनाएं। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सफलता हासिल की है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आपको अच्छा लग रहा है। क्या लक्ष्य रखा है, क्या बनना चाहती हैं? कृषि वैज्ञानिक। कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती है। कौन सा स्थान आपने मध्य प्रदेश में हासिल किया? 5वां स्थान। पिताजी क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर करते हैं। और माताजी क्या करती हैं? माताजी घर पे रहती हैं, गृहिणी है वो। माताजी गृहिणी है। तो ऑटो ड्राइवर पिताजी हैं, तो पढ़ाई का माहौल कितना मिल पाता है घर पे? सर 2 या 3 घंटे। और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? सीएम राइज स्कूल में। तो सीएम राइज स्कूल में जो शिक्षा है वो ठीक ठाक है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी होती है? नहीं, बहुत अच्छी है सीएम राइज की शिक्षा। सीएम राइज में अच्छी है। हाँ। आप इनकी माताजी हैं, तो आप पढ़ी लिखी हैं? बिल्कुल नहीं पढ़े। बिल्कुल भी नहीं पढ़े। और बच्ची तो पढ़ती है आपकी? हमने पढ़ाई है, उम्मीद के लाने के आगे कुछ कर सकें, आगे कर सके। जैसे क्या बनाना चाहती हैं आप? अब उनकी इच्छा है, मैं तो नाम नहीं ले वो जानती। नाम भी लेना नहीं जानती। ये देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट, ये देखिए इनकी खुशी कि ये कहती है कि बच्ची क्या बनना चाहती है वो खुद तय करेगी। वो तो नाम तक लेना नहीं चाहती। और ऐसे परिवार में अगर कहीं बच्ची
निकल कर आती है और सीएम राज स्कूल में पढ़ती है, तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है। और यकीनन ये जो बातें हैं, ये जो किस्से हैं, ये कहानियां हैं जो सफलता की कहानी कहती हैं। ऐसी एक बच्ची है, शिक्षक बनना चाहती है। बच्ची, आपने मध्य प्रदेश में कृषि संकाय में 3रा स्थान हासिल किया है। सबसे पहले शुभकामनाएं, बहुत बधाई है आपको। क्या नाम है आपका? प्रियंका रावत। प्रियंका रावत। प्रियंका रावत, पापा के क्या करते हैं? क्विक पे रिचार्ज कंपनी है। रिचार्ज कंपनी में काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी हाउस वर्क करती है। हाउस वर्कर हैं। सीएम राय स्कूल में आप पढ़ती हैं, तो आपने कुछ चुनौतियों को देखा कि प्राइवेट स्कूल में लोग कोचिंग करते हैं, अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं, अच्छे अच्छे संसाधन होते हैं, तो इसमें सीएम राय में वो मिल पाता है? सर ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पर टीचर ही इतने अच्छे हैं। टीचर ही अच्छे हैं, तो आपने दूसरे लोगों को क्या संदेश देना है कि मतलब कैसे तैयारी करनी है? मेरे स्कूल में आए पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, कोचिंग की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे तो वैसे ही जाते रहते हैं। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है। तो आपको जो स्थान मिला है 5वां, आपको लगता है कि 3rd है मेरा रैंक। अच्छा सॉरी 3रा स्थान जो है आपका, वो इसमें आपको लगता है कि मतलब कहीं कमी रह गई और बढ़ना था? हाँ, मुझे 2nd या 1st आना था। 2nd या 1st आना था, इसका मलाल है। हाँ। तो अगली बार क्या करेंगे? आगे चल के जो कोर्स लिया है आपने, आप शिक्षक बनना चाहती है ना? हाँ। तो उसमें क्या करेंगी? बेटर? हाँ, बहुत अच्छा करूँगी और इससे अच्छा। ये आपके पिताजी हैं। तो आपकी लड़की ने जो है 3रा स्थान मध्य प्रदेश में कृषि संकाय में हासिल किया है, आपको क्या लगता है? मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब बच्ची इतना कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है और इसके स्कूल में टीचरों ने भी बहुत मेहनत की है, तो बच्ची मेरी 3रे स्थान पर आई। सर, सीएम राइज को संचालित करते हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो परीक्षा परिणाम आए हैं उनमें मध्य प्रदेश की लड़कियों ने बहुत बेहतर किया है, तो आपको लगता है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्थान है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है? नहीं, सरकारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप ये मान के चलिए कि जिन स्कूलों में जो भी टीचर हैं वो एक्सेलेंट हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पास करके आए हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि टीचर की एक्सेलेंसी का कोई इशू है। इस बार शासन ने जो तय किया, और इस विद्यालय का नाम भी अब संदीपनी विद्यालय हो गया है। सीएम राय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम संदीपनी विद्यालय कर दिया, तो उसके अनुसार हम हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है, हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है, हमारे पूरे शिक्षक एक एक बच्चे के साथ 1 to 1 मेहनत करते हैं, एक एक प्रश्न के साथ मेहनत करते हैं। उसका ही परिणाम है कि आज हमारा बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम है। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% है हमारा, और इंटर का परीक्षा परिणाम हमारा 99%। सिर्फ एक बच्चा अंग्रेजी में किसी कारणवश कुछ कम नंबर ला पाया, बाकी बहुत अच्छा परिणाम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ में जो 2 परिवार हैं, 2 परिवार कहीं ना कहीं बिल्कुल सामान्य वर्ग से आते हैं। एक के पिता ऑटो ड्राइवर हैं, दूसरे के पिता साधारण रिचार्ज कंपनी में काम करते हैं। ऐसी तस्वीरें आपको जो दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती हैं, समाज में पढ़ने वाले उन बच्चों को संदेश देती है कि आप बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो मुस्कुराते रहिए, अपने अंकों के लिए पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करिए। और साफ संदेश ये है कि पढ़ना तो छात्र को खुद पड़ता है। यही वजह है कि तभी इस तरह के परिणाम आते हैं। सीएम राय शिवपुरी स्कूल से अतुल, एनडीटीवी। खरगोन के सेगांव की पैराडाइज हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा शांभवी येवले ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा बायो में प्रदेश में 7वां स्थान पाया है। छात्रा शांभवी ने ऐसा कर पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है। शांभवी येवले की इस उपलब्धि से पूरे घर में खुशी का माहौल है। छात्रा शांभवी येवले ने बायोलॉजी में 500 में से 477 नंबर हासिल किए। छात्रा के 95.4% मार्क्स आए हैं। तो वहीं शांभवी के पिता धनंजय येवले और माता आरती येवले दोनों ही शासकीय शिक्षक हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी प्रदेश में 7वां स्थान आया है। अपने बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पर ये है कि इतनी मेहनत की है तो उसका फल मिला है, और बस भगवान का हाथ ऐसा ही मेरे ऊपर बना रहे, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बस यही बात है। बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतना सफ़र तय करना रोज़, उसके कारण तबीयत भी बहुत ख़राब रही, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा कुछ टाइम। बट वही है कि मेहनत तो करना ही पड़ेगी, मेहनत के बिना तो कुछ मिलने वाला है नहीं। बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत गर्व अनुभव हो रहा है। बिटिया ने आज जो सफलता प्राप्त की उसके लिए, उसकी मेहनत सफल हुई है। बहुत मेहनत करती थी और आज के दिन उसकी मेहनत की सफलता का फल उसे मिला है, जिसका मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हमारा सारा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा गौरव का विषय है कि मेरे स्कूल की बिटिया शांभवी येवले आज प्रदेश में उसने नाम रोशन किया, और
उसका जो सपना है निकट भविष्य में वो चिकित्सा जगत में अपना नाम रोशन करेगा। निश्चय इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बन करके निमाड़ का नाम रोशन करेगी। मेरी और पूरी स्टाफ, हमारा पैराडाइज एकेडमी स्टाफ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसे आशीर्वाद है कि वो आगामी भविष्य में एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन करके। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में शहडोल की 2 छात्राओं ने जिले का नाम रोशन किया है। ज्ञानोदय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा हिना देवी ने आर्ट्स स्ट्रीम में 500 में से 488 नंबर लेकर स्टेट मेरिट में दूसरा स्थान बनाया। वहीं ज्ञानोदय में ही पढ़ने वाली छात्रा सौम्या तिवारी ने आर्ट्स स्ट्रीम में 482 नंबर लाकर 8वां स्थान हासिल किया है। उधर स्टेट टॉप 10 में जिले की 2 बेटियों का नाम आने के बाद से स्कूल के साथ साथ जिले में खुशी का माहौल है। दोनों ही छात्राओं ने इस कामयाबी का श्रेय अपने परिजनों के साथ साथ स्कूल के टीचर्स को दिया है। दमोह के एक्सीलेंस स्कूल के छात्र भानु सिंह ठाकुर ने कक्षा 12वीं की गणित विषय में प्रदेश में 8वां स्थान पाया। 2 और मैथमेटिक्स के छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वक्त हम मौजूद हैं दमोह के एक्सीलेंस स्कूल में, जहां के बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और मध्य प्रदेश की प्रवीण सूची में भी अपना स्थान बनाकर इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। क्या नाम है आपका, क्या नंबर लेना? भानु ठाकुर है, मेरा परसेंट 96.8 है, एमबी में 8 है। क्या करना चाहते हैं आगे आप, क्या बनेंगे? सर इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुछ बिजनेस भी। किस तरह से तैयारी की थी आपने? सर मैं रेगुलर 8 घंटे पढ़ाई कर लेता था और टीचर का मेरा बहुत सहयोग रहा है, स्कूल से बहुत ज़्यादा सहयोग है। और मेरे फिजिक्स में मुझे एसी सर बहुत ज़्यादा सहयोग देते थे और मैथ में गुप्ता जी और जीडी सर बहुत सहयोग देते थे और केमिस्ट्री में कमलेश सर ने बहुत गाइड किया सर। जिस तरह के अंक मिले हैं आपको, क्या उम्मीद थी किस तरह के अंक मिलेंगे? जी सर। कुछ कम या ज़्यादा? हाँ सर, कम की थी थोड़ी। ज़्यादा मिला है। हाँ जी सर। ठीक है, एक बिटिया भी मौजूद है। बिटिया क्या नाम है आपका, किस सब्जेक्ट से? आकांक्षा सेन और मैं मैथ से हूँ और मेरे 94.4 परसेंटेज रही है 12वीं में। कैसी तैयारी की थी आपने पूरा? मैंने बस कुछ नहीं, जो टीचर्स ने बताया उसी को अच्छे से फॉलो किया और एनसीईआरटी भी रीड की और बस। अब आगे की क्या उम्मीद है, आप क्या करने वाली हैं? मैं भी इंजीनियरिंग सोच रही हूँ। किस तरह से तैयारी करेंगी, दमोह में रहेंगी या बाहर में? दमोह में। दमोह में रहकर? हाँ। अच्छा, किसको श्रेय देती हैं आप इस पूरी सफलता के लिए? सफलता के लिए सभी को, सारे टीचर्स को, कमलेश सर, एसी सर और बस, और फिर खुद की मेहनत। बस टीचर्स जो बोले उसको फॉलो करते हो और पापा पिताजी का ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया है बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपका क्या परसेंटेज रहा है? क्या 96% रहे हैं और मेरा नाम शुभ विश्वकर्मा है, मैं भी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। शुभ, कितने घंटे मेहनत कर लेते थे आप इसके लिए? 6-7 घंटे रोज पढ़ाई करना। तो जो रिजल्ट आया उससे खुश हैं आप? थोड़े कम हो गए हैं परसेंटेज। अच्छा, और अच्छा सोचा था। हाँ। इस शाला के नए प्राचार्य जो अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पदस्थ हुए, सर कैसा लगता है जब आप ऐसे बच्चों के बीच अपने आप को पाते हैं? देखिए, मैं तो यहाँ 27 वर्ष एज ए मैथमेटिक्स की टीचर के रूप में रहा हूँ और हमारे आदरणीय कलेक्टर सर और जिला शिक्षा अधिकारी के विशेष निर्देशन में हमें ये पहले ही से मालूम था कि एक्सीलेंस के बच्चों को मेरिट में आने ही है, क्योंकि लगातार 2003 से 2025 तक हमारे विद्यालय के अनेक जो छात्र हैं उन्होंने अपना मेरिट में स्थान बनाया है और इस साल भी बनाया है। और हमारा जो एक्सीलेंस का रिजल्ट हमेशा 100% रहता है, इसमें श्योर रहते हैं हम लोग। हमारे सारे टीचर्स बिल्कुल एक अनुशासन में लयबद्ध तरीके से और सुनियोजित ढंग से प्रयास करके बच्चों को गाइडेंस देते हैं और ये सफलता का उनका राज है। बच्चे जब सफल होते हैं, शिष्य सफल होते हैं, तो जाहिर तौर पर जो उनके गुरु होते हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैथमेटिक्स के एक सर हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स इन बच्चों को पढ़ाई हो। प्रदेश में 3 बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे सर आप? जी सर, बहुत प्रसन्नता है। बच्चों ने अव्वल आकर के हम लोगों का नाम और अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। आपको उम्मीद थी आपके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे? हाँ, हम लोग को पूरी उम्मीद थी और विश्वास भी था कि बच्चे जरूर मेरिट में आएंगे, और ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन कुछ कम रहा। उम्मीदें शिक्षक सजाए रहते हैं,
परीक्षा परिणाम आज बता रहा है कि इनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं उनके बच्चे। एनडीटीवी के लिए दमोह से आजम खान। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।